जितना आजकल मोदी जी और पुतिन मिल रहे हैं एक दूसरे से, उतना तो मैं भी अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहा। लेकिन क्या इनके मिलने का कोई फायदा हम आम जनता को भी होने वाला है या नहीं, इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, हाल ही में पुतिन जी हैं जो 2 दिन के दौरे पर आए थे इंडिया के लिए, इंडिया रशिया एनुअल समिट के लिए। और मोदी जी उनको खुद रिसीव करने गए, जो कि एक बहुत बड़ी न्यूज बन गई थी। देखिए, हमारे इंडिया में ऐसा ही होता है, अतिथि देवो भव। जब भी कोई बाहर से गेस्ट आता है, हम उसको पूरे आदर सत्कार के साथ रिसीव भी करते हैं और उसका स्वागत भी करते हैं। लेकिन यहां पर रीजन कुछ और था, क्योंकि इंडिया और रशिया के बीच में एक ऐसे 3 ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाले थे जो इंडिया और रशिया के जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और इकोनॉमी को बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे क्या थे वो 3 एग्रीमेंट। सबसे पहला जो था वो था रेलोज एग्रीमेंट, जिसमें इंडिया और रशिया ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि एट अ टाइम ऑफ इमरजेंसी सिचुएशंस वो म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि अपने एयर बेसिस, पोर्ट्स और एनर्जी फ्यूल एफिशिएंट्स जो भी थे वो आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं, जो कि सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं वॉर के टाइम में। देखिए, जो वर्ल्ड है वो एक वॉर हब बनता जा रहा है और क्रॉस बॉर्डर टेंशंस दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं कंट्रीज के बीच में। ऐसे में इस एग्रीमेंट का होना हमको एक बेटर सिचुएशन में लाके खड़ा कर देता है, ग्लोबल लेवल पे हमको भी और रशिया को भी। देखिए, जब भी हम एक दूसरे के वॉर स्पेसिस यूज करेंगे या फिर मैं कहूं पोर्ट या फिर एयरबेस यूज करते हैं, तो हमारे पास एक बेटर रीच रहती है एक वर्ल्ड लेवल पे इन टाइम ऑफ इमरजेंसीज एंड वॉर। तो ये हमको एक बेटर सिचुएशन में लाकर खड़ा कर देते हैं ग्लोबल लेवल पे। दूसरी जो चीज थी वो थी सीवीएम कॉरिडोर। सीवीएम कॉरिडोर, पहले जो हमारा इंडिया और रशिया का ट्रेड होता था वो मुंबई पोर्ट से सेंट पीटर्सबर्ग पोर्ट के बीच में होता था, जिसकी लगभग दूरी 8600 नॉटिकल माइल्स के आसपास थी और 40 से ज्यादा दिन लग जाते थे एक शिप को या फिर मैं कहूं कंटेनर को यहां से वहां पहुंचने में। अब जो है वो सीवीएम कॉरिडोर खुल चुका है, ओपन करने की बात हो रही है, जिसमें कि जो रास्ता है वो 5600 नॉटिकल माइल्स पर आ जाएगा और जो दिन है वो 24 दिन हो जाएंगे, यानी 16 दिन पहले ही एक जो शिप है वो इंडिया से रशिया पहुंच जाएगा। उसके अलावा हमको एक्सेस मिलता है नॉर्दर्न सी की तरफ, जिसकी वजह से हम नॉर्थ की तरफ भी अपना ट्रेड एक्सपेंड कर सकते हैं और रशिया को इंडियन ओशन की तरफ का एक्सेस मिल जाएगा, जिससे वो साउथ में अपना ट्रेड एक्सपेंड कर सकता है। तो दोनों ही कंट्रीज के लिए एक विन विन सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है आरटी इंडिया, यानी कि रशिया टुडे, जो कि एक रशियन स्टेट फंडेड न्यूज चैनल है, इंडिया में एंट्री ले रहा है। देखिए, अब से पहले क्या होता था, जब भी कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन या फिर वॉर सिचुएशन आती थी, ऐसे में जो वर्ल्ड लेवल मीडिया है उसमें वेस्टर्न इन्फ्लुएंस होने के कारण वो इंडिया की एक नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे करता था वर्ल्ड लेवल पे, जो कि हमारी सिचुएशन को वीक कर देती थी। अब रशिया टुडे जो इंडिया से ऑपरेट होगा वो एक रॉ, अनफिल्टर्ड और एक्चुअल इमेज पोर्ट्रे करेगा वर्ल्ड लेवल पे इंडिया की, जिसकी वजह से जो पोजीशन है हमारी स्ट्रॉन्गर लेवल पे रहेगी। देखिए, जब भी अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें हर मीडिया ने ये बताया कि हमारे इतने रफाल गिर गए, हमारे इतने मिलिट्री बेसिस तबाह हो गए, जो कि एक्चुअल में नहीं थे, जिसकी वजह से वर्ल्ड लेवल पे एक नेगेटिव इमेज गई इंडिया की। और ऐसा ही हुआ था 26/11 के टाइम भी, जब इंडिया की नेगेटिव इमेज वेस्टर्न मीडिया ने पोर्ट्रे करी, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। तो दूसरी कंट्रीज चाहते हैं कि वो वर्ल्ड लेवल पे उतना ग्रो ना कर पाए, इसी वजह से नेगेटिव इंफॉर्मेशन फैलाते हैं। तो जब ये आरटी इंडिया आ जाएगा इंडिया में और वो एक एक्चुअल पिक्चर देगा, तो वो वर्ल्ड में हमारे को एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करने में या फिर मैं कहूँ एक्चुअल इमेज पोर्ट्रे करने में हेल्प करेगा। उसके अलावा मैं बात करूं कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो इन ट्रेड एग्रीमेंट्स की वजह से एक बूम या फिर पॉजिटिव इंपैक्ट फेस करेंगे, वो है सबसे पहला डिफेंस, क्योंकि इंडिया और रशिया के बीच में काफी सारे डिफेंस एग्रीमेंट्स ट्रेड्स होते हैं जो इस एग्रीमेंट की वजह से बूम करेंगे। दूसरा ऑयल। देखिए, हम सबको पता है कि इंडिया एक मैसिव क्वांटिटी में रशिया से इंपोर्ट करता है ऑयल, और जब हमको ये बेटर ट्रेड एग्रीमेंट्स मिलेंगे या जैसे मैं कहूँ सीवीएम कॉरिडोर, ये चीजें ओपन होंगी, तो उसमें जो है वो ऑयल सेक्टर को एक अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट देखेगा या फिर बूम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तीसरा, एक नेचुरल गैस या फिर मैं कहूँ पावर न्यूक्लियर सेक्टर, और चौथा लॉजिस्टिक और शिपिंग। ये 4 सेक्टर्स काफी अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट इन ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा वर्ल्ड इस ट्रेड एग्रीमेंट को कैसे देखेगा? देखिए, हमारा जो इन ट्रेड एग्रीमेंट से सबसे बड़ा फायदा होगा वो यूएस का जो डोमिनेंस था इंडिया पर, वो और कम होना शुरू हो जाएगा। पहले ये काफी कम हो चुका है, क्योंकि हमने देखा जब यूएस ने हमारे ऊपर टैरिफ्स लगाए थे, उसका हमने कोई इतना नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आया इंडियन मार्केट पे। तो अब इन ट्रेड एग्रीमेंट्स की वजह से उसका डोमिनेंस और कम हो जाएगा। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इन एग्रीमेंट्स की वजह से ट्रम्प साहब का कोई नया ट्वीट आए, उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रह सकते हैं।
उसके अलावा आपको क्या लगता है कि इन ट्रेड एग्रीमेंट से क्या इंडिया को फायदा होगा? आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद।